ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ने गलबात करते हैं। सो सवाल यही से आप यहीं से करें कि वाकई हमारा भविष्य और भविष्य की बात कर रहे हैं। देखिए ईवीएम क्या का नंबर है, इसमें हम जिसको वोट दे रहे हैं वो वोट हमारा कहाँ जा रहा है हमें दिखाई देता है, कहीं नहीं दिखाई देता। जिस मशीन से जैसे कंट्रोल यूनिट बोलते हैं उससे गिनती होती है और हमें उसमें बिल्कुल न हमारी वोट जाते हुए दिखती है। कम से कम मुझे तो दिखनी चाहिए, किसी और को नहीं, मुझे दिखनी चाहिए न जाते हुए दिखती है। न ये हमें पता कि वो आगे में रजिस्टर हुई है और रजिस्टर भी हुई है तो मैंने जिसको दी है उसी के खाते में रजिस्टर हुई है या कहीं और भी कुछ नहीं, सब कुछ अंधेरे में। और चुनाव अंधेरे में नहीं होना चाहिए। चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव पारदर्शी है, जो पारदर्शिता है ही नहीं। जैसे आप बता रहे हैं जो हमारा चुनाव आयोग है वो मॉडल लाइक के पकड़ से कैसे कठपुतली की तरह नाच रहा है। 18 लाख गायब है। तो इस हिसाब से जो भी राजनीतिक दल सत्ता में केंद्र में बैठा वो हटेगा ही नहीं वहां से, निश्चित रूप से। और शायद इसी के आधार पर बीजेपी कहती है कि हम 50 साल तक राज करेंगे। और कैसे कह देते हैं, एक कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी ज्ञानी हो, इवन कोई जो जोशी भी हो, वो भी उसकी भविष्यवाणी कैसे सच हो जाए। अब मोदी जी जो कहते हैं कि हम इतनी सीटें जीत के आएंगे, उतनी सीटें मोदी मतलब ये जो स्थिति है कोई भी इतना श्योर कभी नहीं हो सकता जितना ये हो रहा है, जितना ये हो रहा है। उसका केवल ये पीछे नहीं चल रहा है। जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तब भी हमें लगता है चलो तकनीक नहीं होती, लेकिन ये सुनने को मिला था कि फलां पार्टी के लोग वहाँ पहुँच गए, उन्होंने बोगस वोटिंग करके बैलेट पेपर छाप दिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस चीज़ का पता नहीं चलता। तो इस चीज़ को हम कैसे सुनिश्चित करेंगे अगर बैलेट पेपर भी आते हैं वो चीज़ नहीं। दो चीजें हैं, एक तो जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग की आप बात बता रहे हैं कि भाई आ जाते थे और छाप देते हैं। अगर आपने देखा होगा, आप तो मीडिया के साथ ही आपने जरूर देखा होगा, कई वीडियो इस तरह की चल रही हैं, लोग सब लोग उसे देख रहे हैं कि वोटर वोट डालने जा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति वहां मशीन के पास खड़ा है और वोटर के वोट डालने से पहले वो जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर लाल बत्ती जला देता, बटन दबा देता, वो वहां खड़ा हुआ व्यक्ति वो बैलेट यूनिट पे जो है बटन दबा देता और उसको कहता हाँ पड़ गई। ये वीडियो आपने कई वीडियो देखे आपको मिल जाएंगे। एक तो ये स्थिति है, तो ऐसा नहीं कि बूथ कैप्चरिंग उस समय थी अभी भी, ये बात सच है कि बूथ कैप्चरिंग उस समय होती थी, लेकिन आज के समय में इतनी बूथ कैप्चरिंग नहीं हो सकती। तकनीक आ चुकी है। नहीं, टेक्निक की बात नहीं है, लोग इतना अवेयर हो चुके हैं, लोग इतने जागरूक हो चुके हैं और लोग संघर्ष करने पर आमादा हैं। ऐसी हाँ फिर भी अगर बूथ कैप्चरिंग होगी तो कितने में होगी? 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000। यहाँ तो पूरा का पूरा इलेक्शन लूट लिया जाता बैठे बैठे और किसी को पता नहीं लगती। सो खतरनाक कौन है? वो जो पूरा इलेक्शन लूटा जा रहा है, ये वो 2, 4, 10, 20, 50 या 1000 इस चीज को और ये भी बूथ लूटने की भी एक भी नहीं हो सकती अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो। मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, इस देश में टीएन शेषन साहब इलेक्शन कमिश्नर हुए और टीएन शेषन साहब से पहले इलेक्शन कमीशन को कोई नहीं जानता था। उनके आने के बाद जिस ईमानदारी से, जिस शक्ति से उन्होंने इलेक्शन कराया, वो भी तो सरकार द्वारा चुने गए थे। उनको तो ऐसा नहीं था कि किसी और इंडिपेंडेंट एजेंसी ने चुना था, सरकार ने ही चुना था। लेकिन जिसका ईमान जगा है, जो बेईमान नहीं है, वो जब एक सही पद पर आता है तो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। टीएन शेषन साहब ने समझी और उसके बाद समझ के इलेक्शन कमीशन को जो काम करना था वो उन्होंने किया। और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इलेक्शन कमीशन साहब ने, टीएन शेषन साहब ने जितने भी सेंसिटिव बूथ थे कि और जितने भी सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन थे कि जहां लुट सकती हैं वहां पैरामिलिट्री फोर्स न केवल हर बूथ पे लगाई बल्कि ऊपर एमएमजी, एलएमजी लेकर गार्ड किए और लोकल पुलिस को निकाल के बाहर कर दिया कि पोलिंग स्टेशन में लोकल पुलिस घुस नहीं सकती, जिसको मैनिपुलेट कर सकती। कहीं ना कहीं इस तरह से जी आपने ये जो जहाज छेड़ा हुआ है, आप पे भी लेबलिंग हो रही होगी, आपको कौन प्रायोजित कर रहा है? नहीं, हमें कोई प्रायोजित नहीं, आप सब लोग पता करें, आप हैं मीडिया के साथी हैं, देखो कौन प्रायोजित करता है। मैं ये मानता हूं कि मैं एक वोटर हूं, मैं आज से नहीं कर रहा। मैं 2019 30 मई जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार शपथ ली थी, उस दिन जब मुझे सारी जानकारी हुई, सारे सबूत हाथ में आए कि ईवीएम में किस तरह से घोटाला होता है, मैं उस दिन से संघर्ष कर रहा हूं, अपनी बात में। और उस दिन के बाद से हमने संघर्ष किया, हमने 5 बार
दिल्ली में जंतर मंतर पर 2019 में प्रदर्शन किया, 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। हमने जो प्रदर्शन अब दिखाया 6 जनवरी को, हमने 2019 में 2 बार जंतर मंतर पर दिखाया, उनको दिखाया। और मैं ये मानता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है एक जागरूक नागरिक के नाते, और बाकी सबको भी छोड़ दें तो मेरी भी वोट है ना, मैं किसी हालत में अपनी वोट अब नहीं ऐसे दूंगा कि मुझे यही ना पता हो कि मैंने किस कैंडिडेट और किसको दी, मेरी वोट कहां। मोटे तौर पर देखें 90 दिनों का अगर समय लेके चले, हम 3 महीने का समय लेके चले, जनता जनार्दन उस तरह जाकर सड़कों पर आएगी किसानों की तरह? नहीं, मुझे पूरा विश्वास आएगी, बिल्कुल आएगी। और कल मैं संयुक्त किसान मोर्चा के जो सभी साथी हैं उनकी मीटिंग हो रही है कि 13 तारीख को जो दिल्ली कूच का कहा गया है कि उसमें कौन कौन भाग लें, नहीं लें, क्या करें क्या नहीं, तो मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा। सभी लोग मुझे जानते हैं और मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि ये लड़ाई इतनी मजबूत है। और पंजाब से संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से इस बात का आह्वान हो कि पंजाब में ईवीएम से चुनाव 2024 में नहीं होने देंगे। मैं यही रिक्वेस्ट से कर, क्योंकि सबकी लड़ाई है देश में। अगर वीवीपैट मतदाता को पर्ची वो मिलनी लग जाए तो भ्रष्टाचार ईवीएम का खत्म हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने तो आपको बता दिया, तब भी नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं। अब आप एक बात बताइए, मैं इसको 2 तरह से देखता हूँ कि ये एक 3 मशीन लगा रखी है आपने, और आप वो पर्ची की बात कर रहे हो, पर्ची मुझे मिल जाए, ठीक है ना। अब मैं पर्ची जो है उसमें डाल दूं, तो फिर ये तमाशा काहे को, जब पर्ची ही डाल दिया तो सीधे बैलेट पेपर से क्यों नहीं करा भाई? जब ये सब मतलब इतना सब कुछ घूम घाम के और फिर भी पर्ची डालनी है तो सीधे ही पर्ची डालो, नहीं तो अड़ंगा कहते हैं। अच्छा, उससे ऊपर अगर चला जाए, अगर व्यक्ति चुनाव आयोग के अधिकारी कर्मचारी ईमानदार हो जाए तब ईवीएम ठीक है? अगर चुनाव आयोग ईमानदार हो जाए तो कहीं भी किसी भी किस्म की धांधली नहीं हो सकती। लेकिन आप कह रहे हैं कि ईवीएम तब सही है, नहीं है सही। क्यों नहीं है सही? कि हम में से कोई नहीं जानता कि वो तकनीक क्या है, वो कैसे काम करती है। और चुनाव का मतलब यह है कि चुनावी प्रक्रिया इतनी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, इतनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि हर किसी को यह पता हो कि वो जिस कैंडिडेट को, जिस पार्टी को वोट देना चाह रहा है उसी को दी है, उसी को गई है, उसी के खाते में गिनी जाएगी। और ये बैलेट पेपर के अलावा हो नहीं सकता। 25 जिसकी आप बात कर रहे हैं, दुनिया के जिन देशों ने ईवीएम बनाई वो ईवीएम को छोड़ चुके। क्यों? जिस पार्टी ने 2014 के चुनाव से पहले ईवीएम के विरुद्ध इतना जबरदस्त हंगामा किया, उनके जो बहुत बड़े नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने विरोध किया, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने विरोध किया। और उन्हीं के एक एमपी जीवीएल नरसिम्हा 246 पेज की एक किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, और जिसमें स्पष्ट बताया दुनिया भर के उदाहरण देके कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, इसमें बेईमानी होती है। वो पार्टी ईवीएम को छोड़ना नहीं चाहती, वो करने जा रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के घर का नहीं, ऑफिस का। प्रधानमंत्री पीएम हाउस का ऑफिस का घेराव करेंगे 25 फरवरी को पूरी ताकत से, और आपके माध्यम से सबसे निवेदन है, सब आओ। बिल्कुल ठीक है। सो